स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, चाइना को एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ा है, जो शर्मिंदगी जिसको हम कहते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि चाइना ने रिसेंटली एक मीटिंग बुलाई थी इंडियन ओशन रीजन को लेकर। अब ध्यान से समझिएगा, इंडियन ओशन रीजन को लेकर एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें भारत को ही नहीं इनवाइट किया था। चलो वो तो बात अलग है, लेकिन जहां पर उन्होंने ये कहा था कि हमने इतने सारे देशों को, करीब 19 कंट्रीज को बुलाया था मीटिंग के अंदर, उन सब ने अटेंड किया है। लेकिन लेट मी टेल यू, यहां पर मालदीव्स और जो ऑस्ट्रेलिया है, मतलब मालदीव्स यहां पर आपको पता है कि जो आइलैंड देश है वो, और ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने डिनाई कर दिया है साफ साफ कि हमने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये आप देख पाएंगे, एम्बैरेसमेंट फॉर चाइना एज ऑस्ट्रेलिया मालदीव्स से दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन CIDCA इंडियन ओशन मीट। यहां पर भी अगेन आप न्यूज खबर देख सकते हो, तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और चाइना एग्जैक्टली यहां पर करना क्या चाह रहा है। मतलब कि चाइना की प्लानिंग क्या है इंडियन ओशन के अंदर, भारत ने किस तरह से चीजों को काउंटर किया, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ आज आपके पास एक और मौका है हमारा यूपीएससी कोर्स लेने का। सिर्फ 17,500 में सुपर लर्निंग डेज चल रहा है स्टडी IQ पर। हमारा बेस्ट एजुकेटर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं लाइव होती हैं, मेंटरशिप मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, आपका टाइम सेव हो, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, सबसे पहले मालदीव्स ने डिनाई कर दिया। मतलब कि चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहां पर यह कहा कि हमने एक इंडियन ओशन रीजन को लेकर मीटिंग बुलाई थी जिसमें 19 कंट्रीज को बुलाया था। और इसको आगे देखते हुए जब यह खबर सामने आई तो यहां पर आप देख पाओगे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है मालदीव्स की, उनके द्वारा साफ साफ बोल दिया गया। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है, द मिनिस्ट्री वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दी अबव मेंशन्ड फोरम। और जब यह खबर आया उसके बाद जो एम्बेसडर हैं भारत में ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने भी इस चीज को डिनाई कर दिया कि हमने ये जो मीटिंग है जो 21 नवंबर को बताया जा रहा है, इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो चलो सबसे पहले तो इस मीटिंग के बारे में समझ लेते हैं कि ये इंडियन ओशन मीट एग्जैक्टली है क्या। देखिए, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का ये मतलब चाइनीज सरकार का ही है, जिसका नाम है CIDCA, दैट इज चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी। इन्होंने यहां पर एक मीटिंग रखी थी चाइना इंडियन ओशन रीजन को लेकर, यहां पर 21 नवंबर को, और इसके अंदर बताया कि लगभग 19 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इसका थीम अगर आप देखोगे तो यह है शेयर डेवलपमेंट थियरी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्लू इकोनॉमी। ये थोड़ा सा हाइब्रिड मैनर में हुआ था, मतलब कि कुछ देश के जो प्रतिनिधि थे वो पार्टिसिपेट किए थे इन पर्सन और कुछ लोग ऑनलाइन पार्टिसिपेट किए थे। तो चाइना के अंदर जो यूनान प्रोविंस है, वहां पर ये पूरी जो मीटिंग हुई थी इस चीज को लेकर। अब देखिए, ये जो CIDCA है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया, ध्यान से समझिएगा, इसको हेड किया जाता है बाई लुओ झाओहुई। ये फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं भारत के अंदर। जी हां, चाइना की तरफ से जो एम्बेसडर भारत में रहते हैं ये ऑलरेडी पहले रह चुके हैं। और यहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसके अंदर इनको सेक्रेटरी ऑफ द CPC लीडरशिप ग्रुप का जो है यहां पर जो है प्रतिनिधि भी बनाया गया है। अब देखिए, अगर आप देखोगे, चाइना ने जो बताया है कि 19 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, वो 19 कंट्रीज कौन सी हैं? इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां से देखिए, यहां पर मालदीव्स भी है और यहां पर ऑस्ट्रेलिया भी है। तो मतलब चाइना ने यह कहा कि ये 19 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, और ऑब्वियस सी बात है भारत को इसके अंदर नहीं बुलाया था, वो तो एक अलग ही मामला है। आप इंडियन ओशन रीजन को लेकर पूरी मीटिंग बुला रहे हो और भारत को इनविटेशन नहीं दे रहे हो। वैसे तो शायद ही भारत जाता है इसके अंदर, भारत वैसे ही डिनाई कर देता, लेकिन इन्होंने बुलाया भी नहीं था। लेकिन यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि मालदीव्स ने और ऑस्ट्रेलिया ने डिनाई कर दिया कि चाइना जो कह रहा है वो यहां पर गलत है। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि पिछले साल
कोविड-19 वैक्सीन कॉपरेशन को लेकर इन्होंने साउथ एशियन कंट्रीज के साथ मीटिंग की थी, जो पाकिस्तान है, इन सब के साथ मिलकर मीटिंग की थी। उसमें भी भारत को पार्टिसिपेशन के लिए नहीं बुलाया था। अब क्वेश्चन आपके मन में यह भी आएगा कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है चाइना के द्वारा इंडियन ओशन मीट को लेकर, इसका मेन मकसद था क्या? देखो, इसका मेन मकसद चाइना के द्वारा बताया गया है कि हम एक स्ट्रैटेजिक गाइडलाइंस लाना चाहते हैं, प्लान्स लाना चाहते हैं, पॉलिसीज लाना चाहते हैं फॉरेन एड के लिए। मतलब चाइना ये कह रहा है कि यहां पर जो कंट्रीज हैं इंडियन ओशन के अंदर, यहां पर उन कंट्रीज को हम मदद करेंगे, उनके लिए प्लानिंग करेंगे, पॉलिसीज लेकर आएंगे, कई सारे प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, ताकि हम उसको यहां पर इंप्लीमेंट कर सकें। इसके साथ साथ अब आपको पता ही है, क्योंकि हम ओशन की बात कर रहे हैं, तो चाइना ने यह भी कहा कि इस मीटिंग के अंदर कि हम यहां पर एक मैरीन डिजास्टर प्रिवेंशन इस्टैब्लिश करेंगे, ताकि यहां पर कोई डिजास्टर आता है, कोई दिक्कत होती है, तो उसको रोका कैसे जा सकता है, उससे बचा कैसे जा सकता है। चाइना इज रेडी टू प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंशियल, मटेरियल, टेक्निकल सपोर्ट टू कंट्रीज नीडेड। अब इससे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पर चाइना जानबूझकर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, यहां पर जो देश हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, चाइना के पास बहुत सारा पैसा है और वो इस तरह की चीजें करना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मालदीव्स और ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर डिनाई किया, तो भारत की तरफ से जो हमारी नेशनल ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती, उनके प्रतिनिधि चाइना के अंदर थे और उन्होंने क्वेश्चन किया वहां के स्पोक्स पर्सन को, चाइना के स्पोक्स पर्सन को क्वेश्चन किया कि मालदीव्स और ऑस्ट्रेलिया ने तो डिनाई कर दिया आपके इस मीटिंग को लेकर, तो आपको इसको लेकर क्या कहना है? तो पता है, चाइना ने इस क्वेश्चन को डक कर दिया। चाइना के एक स्पोक्स पर्सन ने सिंपली ये कह दिया कि ऑलरेडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ने जो है बोला हुआ है कि 19 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और सारे डिटेल्स अगर आपको जानना है तो मैं उनको रेफर कर दूंगा। मतलब कि वो इस क्वेश्चन से बच रहे थे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि चाइना ने एक और झूठा क्लेम किया है कि 10 इंडियन बिजनेसमैन ने पार्टिसिपेट किया था चाइना साउथ एशिया एक्सपो के अंदर, लेकिन भारत की जो काउंसिलेट है गुंजाओं में, उन्होंने डिनाई किया कि नहीं, ऐसा कोई भी 10 इंडियन बिजनेसमैन जो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इससे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कितना ज्यादा जियोपॉलिटिक्स प्ले करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। वैसे मैं आपको बता दूं कि चाइना का एम है क्या, मतलब कि अगर हम इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो चाइना बेसिकली करना क्या चाहता है यहां पर। तो चाइना बेसिकली अगर आप देखोगे तो कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो। ऑलरेडी आपको पता होगा कि चाइना ने फुल फ्लेजेड नेवल बेस जो जिबौती में है, जिबौती आपको पता होगा अफ्रीका के अंदर यहां पर आपको देखने को मिलता है। ये जो आपका एक स्ट्रेट है दैट इज कनेक्ट करता है रेड सी से, यहीं पर एग्जैक्टली चाइना ने क्या किया है कि अपना एक नेवल बेस बना दिया है। और इसके अलावा आपको पता है कि हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको 99 साल के लीज पर ले लिया है। पाकिस्तान के अंदर जो गौदर है उसको भी टेक ओवर कर लिया है। वो सब आपको देखने को मिल रहा होगा। और जो मीटिंग बुलाई गई थी चाइना के द्वारा, तो ये बेसिकली भारत का जो स्ट्रांग होल्ड है यहां पर, उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि एक यहां पर एसोसिएशन है जिसका नाम है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं IORA। इसके अंदर टोटल 23 मेंबर्स हैं। ये जितने भी डार्क कलर में आप देख रहे हो, भारत हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, तंजानिया, मडागास्कर, जितने भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया, ये सब आपको देखने को मिलेगा, मालदीव, श्रीलंका, कई सारे छोटे छोटे जो शीशल्स हो गया। तो ये जो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पर एक IORA है जो कि पूरा यहाँ पर एक फोरम कंडक्ट करता है, मीटिंग कंडक्ट करता है, और उसमें ऑब्वियस ही बात है भारत का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमने डायलॉग पार्टनर्स भी रख रखे हैं, जैसे कि चाइना हो गया, चाइना भी इसके अंदर डायलॉग पार्टनर है, यूएस भी डायलॉग पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिम एसोसिएशन है इसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। ये एक सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन भारत ऐसा नहीं है कि पीछे हट रहा है। भारत ने भी पिछले कुछ समय में कई स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये यहां पर प्रपोज किया था, ताकि जो लिटोरल कंट्रीज हैं, जो छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके साथ कैसे और ज्यादा कोऑपरेशन किया जा सके। इसके अलावा जो इंडियन नेवी है उन्होंने बैक किया था IONS को, दैट इज इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम को, ताकि और ज्यादा मैरीटाइम कोऑपरेशन हो गया। जितने भी नेवी आर्मी है, यहां पर नेवल आर्मीज हैं, उनके साथ कैसे और पार्टिसिपेशन किया जाए। तो भारत भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैंने आपको बताया, चाइना यहां पर एक बड़ा गेम प्लान करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इंडियन ओशन रीजन पर
भारत का दबदबा कम किया जाए, खत्म किया जाए और चाइना को जो है, चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ाया जाए। लेट्स सी क्या होता है आगे, बट आई होप कि जो भी कुछ अभी खबर में था आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ओशंस की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो पैसिफिक ओशन में इनमें से कौन सा वार्म ओशन करंट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।